कुछ और किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुका है, आइए उनसे वार्तालाप करें। चाचा, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं चंद्रभान सिंह, जिला प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता गुट का हूँ। क्या मामला है ये, आज यहाँ आपके लोग इतने भीड़ में पीड़ित हैं, जी, क्या सरकार से जमीन बचाने के लिए क्या करना होगा किसान को? किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा। अगर सरकार हमारी की जमीन लेना चाहती है तो हमें राजीनामा करके ले। हम जमीन नहीं देना चाहते हैं तो हम नहीं देंगे। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं मेरे पास तो जमीन नहीं है तो मैं क्यों जाऊं आंदोलन में, तो उनके विषय क्या कहना उनकी चाहते हैं? इच्छा है, आए या ना आए, उनके समझ में आता है, हमारा सहयोग करते हैं, स्वागत है। हम अच्छा, भी जो लोग पट्टे की जमीन में रह रहे हैं हाँ। या जो लोग आवासीय भूमि पे रह रहे हैं, हाँ, तो उनकी भी जमीनें सरकार ले रही है क्या? उसको मैं नहीं जानता, उसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, और जिनको ज्ञान होगा उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये जो कहना चाहूंगा, किसान नहीं आ रहे हैं, घर पे सो रहे हैं, उनके विषय में क्या वो उनको आना चाहिए। मेरी जमीन इस क्षेत्र में नहीं है, मेरी जमीन नहीं जाएगी, लेकिन मैं आया हूँ, मैं एक किसान हूँ, किसान का साथ दे रहा हूँ, इसलिए किसानों की जमीन उनकी मर्जी के बगैर सरकार नहीं ले सकती। अगर इसी प्रकार होता रहा तो ये सरकार, कोई भी सरकार होगी, कल हमारी भी जमीन लेगी। कुछ नवयुवक भी यहाँ आए, उनसे वार्तालाप सुन करते हैं। लीजिए, एक मिनट। खेती करना मेरा प्रिय अधिकार है। सारे दुकान, बिजनेस, व्यापार मैंने किए, मुझे कोई व्यवसाय नहीं पसंद आया। मैं खेती करना मुझे प्रिय है। खेती करने से मुझे जो भी रोकेगा मैं उसका सर कलम कर दूंगा। कुछ और नवयुवक भी यहाँ उपस्थित है, ये उनसे भी वार्तालाप करते हैं। आप नवयुवक हैं, अभी क्या कहना चाहेंगे? सरकार आपकी जमीन ले रही, हड़प रही है, आज यहाँ आप लोग उपस्थित हैं। ये अपने मर्जी से हम लोग अपना ज़मीन नहीं देंगे, चाहे जितना वो कर ले, चाहे हमारे लोग के लिए लड़ाई झगड़ा चाहे जितना करेंगे, हम लोग सहमत है, हमेशा लड़ेंगे अपने ज़मीन के लिए। अपने ज़मीन में खेती कर रहे हैं, हमारा खुद का ज़मीन है, हम क्यों देंगे सरकार को? जब तक हम नहीं चाहेंगे हमारी ज़मीन ले सकती है सरकार अपने मर्जी से। नवयुवक इतना पीछे क्यों है? आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नवयुवक की संख्या बहुत कम है, तो आप उन नवयुवक को क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं? अभी घुमाइए ना, एक साइड रखिए बस। अभी उन लोग को पता नहीं है कि हमारी ज़मीन जाने के बाद हमको लोग को खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, नहीं मिलेगी। अभी तो आदमी उसके विषय में जानकारी नहीं है। जब आदमी को उस स्तर पे जाना पड़ेगा तब समझ में आएगा कि हम लोग लड़े होते तो हमारी ज़मीन बच जाती और हमारी ज़मीन आज हमको खाने के देती। वो हमारी माँ है, हमारा सदैव उससे चलना है, उससे लड़ना है। खेती में काम कर रहे हैं, ज़िंदगी भर अपना उसी में गुजारा कर रहे हैं। कुछ और किसान भाई यहाँ उपस्थित आए, उनसे वार्तालाप। आप क्या कहना चाहेंगे चाचा इस विषय में? ग्राम पंचायत महारोड़ा में वर्तमान प्रधान हूँ। ये सरकार ने पहले तो रिंग रोड बना करके हमारी ज़मीन को हथिया लिया। जो शेष ज़मीन बची है उस पर आवास विकास कॉलोनी सरकार के नज़र से लेने का कार्य कर रही है। जब कुल ज़मीन हमारे ग्राम पंचायत की चली जाएगी, हमारे किसानों का मेन पूंजी खेती है। सभी के पास सरकारी नौकरी या खुद का व्यवसाय नहीं है। मेन चीज़ तो हमारी खेती है। जब हमारी खेती ही नहीं रहेगी तो हम आगे के जीवन यापन कैसे कर पाएंगे? तो अपनी खेती बचाने के लिए हम किसान भाई किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, चाहे इसके लिए कितना भी जन आंदोलन करना पड़े, हम तैयार हैं। सरकार से पहले अपनी मांग को रखेंगे। सरकार अगर हमारी बातों पर ध्यान नहीं देती है तो हम सरकार को आंदोलन के रास्ते दिखाएंगे अपनी ताकत, और सरकार को जनता के सामने मजबूर होकर झुकना पड़ेगा और हमारी जमीन को छोड़ना पड़ेगा। प्रधान जी, ये कुछ साफ कर देना चाहता हूँ कि लोगों में जो गलत फहमी है, कई लोगों से वार्तालाप किया, शायद जानकारी के अभाव में या क्योंकि कागजी चीज़ें हैं, यहाँ किसान सब पढ़े नहीं हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं डर है कि सादे कागज़ पे यदि कोई अंगूठा लगवा ले। प्रधान हुआ, गांधी जी का ज़माना है, जिसके जेब में पैसा है उसकी सरकार है, उसकी ताकत वो बोलता है। तो मैं आपके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से उन सभी किसान भाइयों से बता देना चाहता हूँ, ये पर्दा साफ हो कि जो ज़मीनें आवासीय हैं और जो पट्टे पे ज़मीन है, या कभी आप जैसे प्रधान लोगों ने लोगों को ज़मीनें दे दिया रहा होगा, तो क्या वो भी सारी ज़मीनें, जैसे मकान है उनके पास, क्या वो सरकार ज़मीनें ले सकता है? सरकार की तरफ से भी साफ डायरेक्शन नहीं हुआ है। और जो जैसा उसने दिया है, जो आवास विकास का है कि 200 जितने अराजी संख्या, जैसे ग्राम पंचायत में महारोड़ा की बात कर रहा हूँ, 240 अराजी संख्या से 605 अराजी संख्या तक जमीन अधिग्रहण कर रही है। क्योंकि 240 से 605 तक जमीन अधिग्रहण कर रही है, तो हमारे ग्राम पंचायत में ऐसे ढेर जमीनें हैं कि जहाँ पे नंबरी जमीन पर भी घर बने हुए हैं। तो जैसे भी
माननीय एसडीएम यहाँ एक आवेदन आया था आवास विकास तरफ से, तो उसमें दिया गया था कि फला अराजी से फला अराजी तक जमीन अधिग्रहण किया जाएगा आवास विकास परिषद के नाम पे। तो सरकार ने खुद ही स्पष्ट नहीं किया। अब 240 अगर 605 तक हम देखते हैं अपने ग्राम पंचायत की अराजी संख्या को, तो पता नहीं कितने मकान उसके जद में चले आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग में भ्रम की स्थिति है कि यदि सरकार 240 से 605 तक अराजी तक ग्राम पंचायत महारोड जमीन लेती है तो हमारी ग्राम पंचायत पूरा जितने भी बस्ती है पूरा खाली हो जाएगी, उसके प्लस जितनी भी जमीनें पूरी खत्म हो जाएगी।